रही है? देखिए, बिल्कुल जो मौजूदा हालात हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि तख्ता पलट क्या नेपाल में होगा सरकार का, क्या फिर से नई सरकार आएगी। और जैसे कि नेपाल में स्थिर सरकार, यहाँ के जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें स्थिर सरकार नहीं मिल रही है। उसकी क्या वजह है? यही वजह है कि अभी आज का और 2-3 दिन जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिस तरह से हिंसक झड़प हुई, 15 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या सरकार के पास अब सरकार बचाने का कोई विकल्प है? क्या यहाँ के लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए कोई विकल्प है? क्या कोई ऐसा नुमाइंदा सरकार का सामने आएगा जो यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को, उग्र प्रदर्शन करने वालों को शांत कर पाए, उनकी बातों को सुन पाए, उन्हें समझा पाए? क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये जो आंदोलन हो रहा है, इसका कोई एक लीडर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई नाम नहीं है। इसमें केवल जो 15-18 से 35 साल तक के जो युवा हैं वो इसका चेहरा बने हुए हैं, जो हजारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में हैं, जो जिनके मुद्दे हैं और जो मुद्दे पे सरकार ध्यान नहीं दे रही थी लंबे वक्त से, और उसके बाद उनका जो एक तरीके से मौलिक अधिकार था उसका हनन किया गया। सरकार की अपनी दलीलें थी कि जो सोशल मीडिया पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें यहाँ पर पंजीकृत करके उनका लोकल ऑफिस नेपाल में खोलना चाहिए। और उसको लेकर अब जब सोशल मीडिया को बंद किया गया तो लोग सड़कों पे आ गए। लेकिन अब लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया ही केवल एक वजह नहीं है, करप्शन, बेरोजगारी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान थे, त्रस्त थे, और उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। और उसके बाद सड़कों पे लोगों को आना पड़ा, और जब लोग सड़कों पे आए तो प्रधानमंत्री जो संसद भवन है उसमें तक घुसने की कोशिश की गई। आज की तस्वीरें कि राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की गई है, कई नेताओं के घर में तोड़फोड़ की गई है। तो अभी कंट्रोल से स्थिति बाहर सरकार के नजर आ रही है। सेना फोर्स जो है वो लगातार सड़कों पे है, आगजनी हो रही है। हमने देखा कि किस तरह से हमारी गाड़ी को कई जगह रोक दिया गया है। हम उस इलाके तक, हम उस स्पॉट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का आवास है, क्योंकि उस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो तैनात है। हिंसक झड़पें हो रही हैं। जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है। मीडिया से भी नाराजगी जो है वो जाहिर की जा रही है। कुछ पत्रकार जो है वो भी टारगेट पे थे, कल पत्रकार घायल भी हुए हैं। तो अभी स्थिति कंट्रोल में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। सड़कें सूनी है, लोग घरों के अंदर कैद हैं, डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। और वरिष्ठ पत्रकार नलिनी सिंह हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। नलिनी सिंह जी, अभी फिलहाल आप जो नेपाल की स्थिति देख पा रही हैं, आप क्या आंकलन कर रही हैं अभी फिलहाल नेपाल की स्थिति को देखकर? तो मेरा तजुर्बा कहता है, और जो काफी दिनों से हम चला रहे थे अपनी नेपाली भाषा की लैंग्वेज की चैनल, तो मुझे आपसे ये कहना पड़ेगा कि मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब नेपाल का युवा कुछ ठान लेता है तो वो लेकर ही रुकता है। तो इसलिए अगर नेपाल के युवा भड़क गए तो इसका मतलब पहले ये है कि कई कारण थे उनके भड़कने के, और उनमें से एक जो बहुत अच्छा विजुअल आप मंगवा सकती हैं वो ये है कि 2-3 दिन पुराना होना पड़ेगा या हफ्ता भर पुराना। वहाँ पर एक मिनिस्ट्री है फॉर जो बाहर जो जाना चाहें पलायन करके काम के लिए, उसके अंदर मिनिस्ट्री है और वो काठमांडू के बीचों बीच है। वहाँ पर जो लंबी लाइनें क्यू की लगती हैं पलायन के लिए, वो 5 साल पहले से कहीं ज्यादा लंबी हैं। तो मतलब क्या है कहने का कि इस वक्त जो युवा है उसको वहाँ पर नेपाल में अपना भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं नजर आता है, और वो कम से कम 1700 से 2000 युवा डेली रोजाना पलायन कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि वहाँ पर ये जो बेरोजगारी है या नाउम्मीदी की वजह से अब युवा फिर अपने आसपास देखता है कि नेताओं के बच्चे तो ये नेपो बेबीज का हो रहा है, नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजावाद में जो कह रहे हैं कि हमारे टैक्स के पैसे से नेताओं के बच्चे बाहर जाके इतना गुच्ची बैग्स खरीद रहे हैं और क्या क्या खरीद रहे हैं। तो हम कब तक इसे बर्दाश्त करें? मेरा कहने का ये भी तात्पर्य है कि देखिए, जो कौन है ये जो लोग आज सड़कों पर हैं, ये जो बच्चे या जो युवा सड़कों पर हैं, ये वो हैं जिनके माँ बाप भूले नहीं कि यहाँ पर 20 साल पहले माओवादियों ने
2007 साल पुरानी राजशाही पलट दी थी, यूं ही जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि वो घेर रहे हैं, उसी प्रकार। लेकिन उसके पहले माओवादियों द्वारा तथाकथित रूप से 12,000 नेपालियों की मौत हुई थी। अभी 20 नेपालियों की हुई है, तब 12,000। उस वक्त भी बाद में जाकर के 2006 से शुरू हो गया था, युवाओं का कि वो घेराबंदी करने लगे थे। और फिर आपको याद ही होगा कि 2008 में उन्होंने किंग ज्ञानेंद्र को नारायण हिट्टी पैलेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसीलिए मैं कह रही हूँ मोनिका कि जब नेपाल के युवा कुछ ठान लेते हैं तो वो कुछ हासिल करके ही हटते हैं। पहली बात तो ये है। इसलिए जो मुझे लग रहा है कि जो बाकी आप बता रही हैं या बाकी जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू है, वहाँ पर जैसे अभी आपके कोई और स्पीकर बोल रहे थे कि डर का माहौल है। देखिए, नेपाल की जनता इससे परिचित है, उनको मालूम है। और लेकिन जो जैसे कहते हैं ना, चिंगारी जो तीली थी, वो सिर्फ तीली का काम किया इन 26 ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने का, वो भी सुप्रीम कोर्ट, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। लेकिन वो तीली नजर आ गई नेपाल के युवा को, और वो क्यों ना नजर आए, क्योंकि नेपाल का युवा, मैं अगर कह पाऊं तो भारत के युवा से पहले से वो टेक सेवी है, वो इंटरनेट सेवी है, क्योंकि जिम्मेदारियां हम सब निभाते हैं, बच्चों की फीस, घर के खर्चे, पेरेंट्स की देखभाल, पर इन सब के बीच आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन होगा आपका सबसे रिलायबल पार्टनर? जब से ग्रो यूज करना शुरू किया है, हर महीने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। रिटायरमेंट प्लानिंग की भी अब चिंता नहीं होती। आप भी शुरू करें। ग्रो पर डीमैट अकाउंट खोलो बिल्कुल फ्री with zero annual maintenance charges and 24/7 customer support. Download now. Investment in securities market are subject to market risks. 1960-70 के दशक में, आज से 55 साल पहले, वहाँ पर हिपीज आते थे और उन्होंने ईमेल वहाँ पर शुरू की थी, जो हमें पता भी नहीं था इसका। हम तो 90 के दशक में जाके इसे सब किया, हमने किया। और यही हम कह रहे हैं कि एक स्थिर सरकार नेपाल को मिल ही नहीं पाई है, और यही वजह है। आप देखिए कि नेपाल के हालात, जो इतिहास नेपाल का रहा है, वही स्थिति जो है फिलहाल बनी हुई है। आज म बोल्छु, नेपाली सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु। fucking छातीमा। यहाँ पनि गोली। Gonna stand together, every single one of them. Are you with me? यो जेनजीको बोली हो। जेनजीहरू को छन्? हात उठाउँ त। Yeah, once more, जेनजी। fucking मैले रगत बगाएको छु, राइट? यो रगतको आँसु एक दिन तिनीहरू बाँच्छ, तिनीहरू बुझ्छन्। Sorry for the language, I don't want to. तो देखिए, अब आप ये जेनजी की आवाज कहीं ना कहीं सुन पा रहे हैं। इसकी आंखों में पट्टी लगी हुई है, यानी कि देखिए, ये अभी फिलहाल जिस तरीके की स्थिति फिलहाल नेपाल में बनी हुई है, ये वही जेनजी हैं जो घायल भी हुए हैं, लेकिन अपनी आवाज अब भी बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे जेनजीज का इतिहास बहुत पुराना रहा है। एक बार अगर हम जल्दी से बता दें कि किन किन देशों में जेनजीज तख्ता पलट करवा चुके हैं। सूडान की बात करें तो वहां पर भी यही स्थिति बनी थी, श्रीलंका की बात करें तो वहां पर भी, और थाईलैंड में भी। लेकिन आनंद तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, हम लगातार वो विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से पीएम चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले, लेकिन बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जितने भी घायल ये प्रदर्शनकारी हैं, जेनजी